गुड इवनिंग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। रिप्रोडक्शन का इसको सेकेंड हाफ का एक्सटेंशन मान सकते हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो दिखे थे उसी को आगे एक्सटेंशन मान सकते हो। तो पहले हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये था मेल और इधर फीमेल। मेल जो है ये प्रोड्यूस किया मेल गैमेट, मेल गैमेट, और इधर प्रोड्यूस हुआ फीमेल गैमेट। ठीक है। अब ये क्या होगा कि इस दोनों का क्या हो गया फर्टिलाइजेशन। दोनों का क्या हुआ फर्टिलाइजेशन। ये इवेंट हुआ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बना जायगोट। जायगोट आगे जाके कन्वर्ट हुआ एम्ब्रायो में, और एम्ब्रायो इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूटस। ठीक है। और फ्यूटस का होगा, इसका होगा बर्थ। ठीक है। यानी अब जो हम लोग कहानी देख रहे हैं, ये बर्थ होने के बाद ये फिर कोई फीमेल मैच्योर होगी और फिर यहां से कोई मेल मैच्योर होगा और फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। एक्चुअली कहानी हम लोग स्पीच की कहानी को देखते हैं। ठीक है। और बर्थ के बाद जो आया दैट इज कॉल्ड, बर्थ के बाद जो आया वो हुआ इन्फेंट। तो हम लोग इन्फेंट के बाद की कहानी को, यहां तक की कहानी को हम लोग उससे पिछले चैप्टर में देखे थे। और इन्फेंट कैसे फिर से कैपेबल हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट बनाने के लिए, और फिर से ये साइकिल करेगा। ये रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड फेज है ये हम लोग आ चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग यहां पर सबसे पढ़े कि इन्फेंसी या इन्फेंट, हम लोग शुरू यहां से करते हैं, दैट इज इन्फेंसी और इन्फेंट। दिस इज, ये हुआ कि फ्रॉम बर्थ अप टू 2 years, बर्थ अप टू 2 years। इसमें जो होता है जो भी इस एज ग्रुप में होता है, जो टाइम इंटरवल होता है, इट इज at that stage it is called infancy. Infancy period is called infancy. Period is infancy, and the क्या कहोगे बेबी ये कहलाएगा इन्फेंट।
ईयर से आगे ग्रोथ होगा। 2 ईयर से अप टू 2 ईयर से अप टू ये फिर से ग्रोथ होता रहेगा और 2 ईयर से अप टू 11 to 12 ईयर्स, फ्रॉम 2 ईयर्स अप टू 11 to 12 ईयर्स। इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं, द पीरियड इज कॉल्ड चाइल्डहुड। द पीरियड इज कॉल्ड चाइल्डहुड एंड द बेबी इज टर्न एज चाइल्ड। जब हमें ऑर्गेनिज्म इस पीरियड में क्या कहलाएगा, द पीरियड विल बी कॉल्ड चाइल्डहुड और ये क्या कहलाएगा, चाइल्ड। अब इस एज ग्रुप पर एक मेजर चेंज देखिए क्या होगा। और यहां से ये अब क्या करेगा कि फर्स्ट टाइम ये गैमेट प्रोडक्शन का एबिलिटी आएगा। यहां पर फर्स्ट टाइम ये गेन करेगा एबिलिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एबिलिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एबिलिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अचीव्ड। ठीक है, और यहां से जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, यहां पर एबिलिटी हो गया, लेकिन ये मैच्योर होने में, फुल्ली मैच्योर होने में यहां से एबिलिटी क्या हुआ, ये इनिशिएट हुआ, यहां पर ऑब्टेन किया, गेन या ऑरिजिन ऑफ यहां पर, और ये अटेन करेगा फुल फिजिकल एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, यहां से रिप्रोडक्शन का इनिशिएशन होगा और यहां पर क्या होगा, अटेन्स reproductive maturity, attains reproductive maturity। ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, यहां से एबिलिटी गेन हुआ लेकिन यहां पर ये क्या होगा, ये फुल्ली मैच्योर हो गया। एंड दिस इज, ये होता है 18 to 19 18 to 19 years। इसमें ये एबिलिटी को, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। अब क्या हो गया, एक पीरियड हुआ यहां पर ये चाइल्ड था, यहां पर ये चाइल्ड था, और यहां पर क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में जो एक टाइम पीरियड गुजरा, इसके बीच में जो एक टाइम पीरियड गुजरा, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। That is called adolescence। Adolescence, ये टाइम, this time very time period। ये क्या हो गया, ये टाइम पीरियड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो चाइल्ड जो है एडल्ट में बदला,
इसको हम लोग और दूसरे तरह से क्या कर सकते हैं? इट इज ट्रांजिशन बिटवीन द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिट होना मतलब बदलना, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्ट, चाइल्डहुड टू adult, the period of transition between childhood to adult, ठीक है, this is called adolescence. अब प्यूबर्टी मतलब क्या हो गया? युवा। प्यूबर्टी क्या हो गया? ये हो गया युवा, ठीक है। प्यूबर्टी क्या हो गया? ये हुआ। अब यहाँ पर एडोलसेंस को डिफाइन कर लेते हैं और प्यूबर्टी को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद चेंजेस एट प्यूबर्टी जो है उसको हम लोग गेन। चलिए इसको पहले लिख लो। यहां पर लिखो तो एडोलसेंस, द पीरियड ऑफ लाइफ वेन द एडोलसेंस, द पीरियड ऑफ लाइफ, डिफाइन एडोलसेंस, डिफाइन एडोलसेंस, ये क्या हो जाएगा? द पीरियड इन लाइफ, एडोलसेंस का मीनिंग होता है टू ग्रो। इसका मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो। एडोलसेंस का मीनिंग होता है टू ग्रो। तो पीरियड ऑफ लाइफ when body of child grows up to attain the reproductive maturity, ये पीरियड क्या होता है? इट इज 11 to 12 years to 18 to 19, ठीक है। इस एज ग्रुप में ये पड़ता है। तो इस बीच में क्या हो जाएगा? 13 नहीं, ये 13 to 19 और सब में क्या हो जाएगा? they are also called teenagers,
they are also called teenagers. They are also called, adolescents are also called teenagers. क्योंकि 13, 14, 15, 16, 19, 19 के बाद हो जाएगा 20. Therefore, they are also called teenagers. समझ में आई? अब देखो प्यूबर्टी. Second is define puberty. Define puberty. Puberty को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? Define puberty. ठीक है, puberty को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? The time when a male or female, ये क्या करेगा? दोनों सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है. फीमेल individuals attain the reproductive maturity is called puberty. अब ठीक है, चेंजेस ड्यूरिंग, अब मेल और फीमेल जो चेंजेज होता है यहाँ पर, ये चेंजेस क्या क्या है? ठीक है, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. What are changes in male and female during puberty? इसमें चेंजेस क्या होते हैं? ठीक है, changes in male during puberty. इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं? ठीक है, चेंजेस क्या क्या होगा? इंक्रीज इन बॉडी साइज. चेंजेस क्या क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन बॉडी साइज. बॉडी साइज तो इंक्रीज करेगा ही. ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक, ये तो कॉमन हो गया, ये मेल रहे या फीमेल रहे, ये चेंजेस बॉडी साइज तो दोनों का इंक्रीज करेगा. स्पेसिफिक साइज क्या हो जाएगा कि इसके shoulder becomes broader. Shoulder, chest region becomes broader in case of male. But in case of female, hip becomes broader. Hip gets broader. Females में hip broader हो जाता है और males में shoulder broader हो जाता है. ठीक है, एक इंक्रीज हुआ. दूसरा, मस्कुलर डेवलपमेंट. मस्कुलर डेवलपमेंट, दोनों में मसल डेवलपमेंट होता है,
but muscular development is prominent in male and it is less in female. फीमेल में भी मस्कुलर डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो कैसा होगा? कम होगा। और मेल में जो मस्कुलर डेवलपमेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। तीसरा चेंज आता है इसमें वॉइस में। वॉइस, दो चीजें एकदम याद रखना। वॉइस बिकम्स लो पिच्ड बट डीप। वॉइस बिकम्स लो पिच्ड एंड डीप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स का साइज इंक्रीज करेगा, इट गेट फॉर्म्स ए प्रोट्रूगेशन, एक स्वेलिंग के तरह यहां पर है। दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ठीक है। तो अब चेंजेस क्या होगा? मस्कुलर हो जाएगा। फेशियल हेयर्स का ग्रोथ होगा, तो फेशियल हेयर्स, मोस्टेच, बियर्ड, आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर, इसका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है। और बॉडी हेयर्स भी होगा। और फीमेल्स में क्या? हेयर्स गोस इन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन्स। और बॉडी में मुस्टेच, बियर्ड, ये सब नहीं आता। तो ठीक है। अब देखिए चेंजेस ड्यूरिंग मेल एंड फीमेल दोनों के लिए लिखते हैं। मेल एंड फीमेल, ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। और ये चेंजेस का जो है कैरेक्टर, यहां पर देता है ये कैरेक्टर का, इसका चेंज होगा। ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग लगते हैं इंक्रीज इन हाइट। हाँ, इंक्रीज इन बॉडी साइज। इसमें क्या हो जाएगा? चेस्ट ब्रॉडर हो जाएगा। चेस्ट ब्रॉडर हो जाएगा। और इसमें क्या सा होगा? हिप गेट ब्रॉडर। सेकेंड, वॉइस पर चेंज होगा। ये वॉइस कैसा हो जाएगा? वॉइस हो जाएगा लो पिच्ड वॉइस। ये वॉइस हो जाएगा कैसा? लो पिच्ड बट डीपर। लो पिच्ड बट डीपर। ठीक है। और इसका वॉइस कैसा होगा? जनरली हाई पिच्ड वॉइस हो जाएगा। फीमेल। चलो तीसरा, हो जाएगा इसको मस्कुलरिटी या बॉडी मसल्स। बॉडी मसल्स क्या होगा? ग्रोथ ऑफ मसल is more and body becomes more muscular. Body becomes muscular.
और इसमें क्या हो जाएगा बॉडी? लेस मस्कुलर। इसके बाद ग्लैंड में देखते हो, ग्लैंड में जो चेंजेज आएगा, यहां पर एडम्स एप्पल को हम लोग बाद में डील करेंगे। बॉडी हेयर्स, हेयर्स ग्रोथ, हेयर का ग्रोथ कहां कहां पर होगा? हेयर का ग्रोथ होगा इसके मूंछ, दाढ़ी, मुस्टेच एंड बियर्ड, mustache, beard, chest, armpit and pubic hair. Mustache, beard, chest or armpit and pubic hairs. pubic hair, इसमें मेल में यहां पर सिर्फ क्या होगा? ऊपर का 3 नहीं, मोस्टेच, बियर्ड और चेस्ट हेयर्स का नहीं, आर्मपिट और प्यूबिक हेयर ओनली, आर्मपिट एंड pubic hairs. इसके बाद फिफ्थ जो स्पेशल होगा, डेवलपमेंट फीमेल्स में एक होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट इन ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड। In female, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, में समटाइम यहां पर एक टर्म लिखो, गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया जस्ट हम बोल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेल में भी ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया। ठीक है, इसको जस्ट सुन लो, कुछ करना नहीं। अब ये तो हम लोग चेंजेस देखे, इसके बाद इसके अलावा जो बोथ में चेंजेस है नहीं, ठीक है, सेक्रेशन ऑफ स्वेट, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। तीसरा increased activity of
सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, या इसको हम लोग बोलते हैं वाइल ग्लैंड। ठीक है, ये सेक्रेशन भी बढ़ जाएगा, यानी वो डिफरेंशिएटेड के अलावा ये सब जो होगा ये दोनों में कॉमन होगा, मेल और फीमेल ये दोनों में कॉमन होगा। इसमें क्या देखें कि कुछ कैरेक्टर दोनों में कॉमन हो जाता है, और दूसरा ऐसा प्यूबर्टी के समय डेवलपमेंट, प्यूबर्टी डेवलपमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आए टू विच वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल। देयर आर सर्टेन चेंजेस, ये सब जो चेंजेस आए वो ऐसे चेंजेस जिसके कारण कि हम लोग मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकें, यानी पहचान सकें। ये चेंजेस आए और इस चेंजेस इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वहां पर पढ़े थे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक पढ़े थे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्शन में पढ़े थे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वहां पढ़े थे। अब रिप्रोडक्शन में पढ़े थे, उसको रिवाइज कर लेना। यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो हम लोग क्या देखे, अभी तक जो चेंजेज आए थे, जो भी कैरेक्टर आए थे, उसमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो मेल में प्रेजेंट था, फीमेल में प्रेजेंट है तो मेल में नहीं। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर्स आया था जिसके बेसिस पर हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेल है। There are certain कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ थ्रू विच one can distinguish between male and female, distinguish between male and female, इन दोनों को अंतर कर सकते हैं। ठीक है, they are called, those characters are called, those characters are called secondary sexual characters. अब ये जो चेंजेस आए कैरेक्टर में, एक तो यहां पर क्वेश्चन होगा डिफाइन, यदि कहे कि डिफाइन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो इसका यह आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, कि वो कैरेक्टर्स जिसके थ्रू हम लोग मतलब मेल और फीमेल को
डिफरेंशिएट, और उसके बाद क्वेश्चन क्या होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि राइट 5 secondary sexual character, write 5 secondary sexual character एक in male और सेकंड in female, इसके भी 5 और इसके भी 5। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हम लोग जो देखना है कि ये चेंजेस आखिर आए कैसे, बाकी तो नॉर्मल चेंजेस थे, ये चेंजेस आखिर आए कैसे, हाउ दीज चेंजेस अपीयर, या व्हिच वन रेगुलेट्स दीज चेंजेस। ये जो सारे चेंजेस आए डेवलपमेंटल चेंजेस, ये सारे जो डेवलपमेंटल चेंजेस आए, नहीं क्या है, पहला प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ secondary sex organs, secondary sex organs, ठीक है, along with development of देखो जो मैच्योरिटी आ रही थी, ये तो पार्ट है किसका, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये पार्ट क्या था, इसके लिए था सेक्सुअल मैच्योरिटी के। सेक्सुअल मैच्योरिटी में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी या मैच्योरिटी ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी sexual characters, secondary sexual characters, secondary sexual characters, ये सारे जो चेंजेस आए, ये किसमें कहा, ये सारे चेंजेस सेक्सुअल मैच्योरिटी का पार्ट है। और ये किस कारण से आए थे, ये किस कारण से आए थे, बाय हार्मोन। ये किस कारण से, दिस चेंजेस ब्रिंग अबाउट बाय हार्मोन्स, ये हार्मोन के कारण है। तो जिस हार्मोन से, हार्मोन का तो बहुत सारा काम है, लेकिन जिस हार्मोन से ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आया था, जिस हार्मोन से ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आया था, those hormones are called sex hormones. Those hormones are called sex hormones. ठीक है, और सेक्स हार्मोन के लिए ये मेल में भी होगा, मेल सेक्स हार्मोन भी होगा जो मेल कैरेक्टर को डिसाइड करता होगा, मेल सेक्स हार्मोन होगा, एंड देयर विल बी फीमेल सेक्स हार्मोन आल्सो, देयर विल बी फीमेल सेक्स हार्मोन्स
ठीक है, जो फीमेल के कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा हो, फीमेल जो मेल के कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा होगा वो मेल। ठीक है, यानी ये जो चेंजेस थे जो भी आए थे वो ड्यू टू किसके आए थे? हार्मोन। और हार्मोन खुद कहां से सेक्रेट होता है? हार्मोन सेक्रेट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन इज सेल्फ सेक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये हार्मोन सेक्रेट क्या? हार्मोन जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा था, सेक्सुअल मैच्योरिटी को, उस हार्मोन को क्या हम लोग बोले थे? सेक्स हार्मोन। क्योंकि मेल में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी को डिसाइड करेगा मेल सेक्स हार्मोन, जो फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी को डिसाइड करेगा मेल सेक्स हार्मोन। चलिए, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहां पर देते हैं कि रोल ऑफ हार्मोन, रोल ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स इन प्यूबर्टी, और उसके बाद बॉडी का जो है जनरल हार्मोन्स को हम लोग देखें। तो लिखो यहां पर सेकेंड, हार्मोन्स इन प्यूबर्टी, रोल ऑफ हार्मोन्स इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में हार्मोन का क्या रोल है? रोल ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन, पहले हार्मोन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज हार्मोन? व्हाट इज हार्मोन? ठीक है, इसको हम लोग कैसे, हार्मोन्स आर chemical messenger. Hormones are chemical messenger produced by endocrine glands, produced by endocrine glands and produced by endocrine glands directly into the blood, directly and secreted directly into the blood। ये हुआ। अब यहां पर सवाल आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा सवाल क्या आ गया? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बॉडी में 2-3 तरह का ग्लैंड है। जैसे ये हुआ ग्लैंड, इसमें होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे ये मैं ग्रुप बना रहा हूं, दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है? ग्लैंड्स are group of cells, glands that produces, that
secretes various chemicals. ये ग्लैंड्स। अब क्या होता है कि ग्लैंड्स का टाइप जो है ये क्या हो सकता है कि जो वेरियस केमिकल को सेक्रेट किया एक टाइप का, ठीक है, ये हार्मोन क्या हो गया। उसके बाद ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू ये हार्मोन्स लिख लिए हो गए। अब ग्लैंड्स लिख लिए हो गए। ग्लैंड का जो टाइप है ये दो तरह का है। ये सेक्रेटिंग सेल्स जो ग्रुप है ना ये इस तरह से होगा। एक ऐसा होगा जो कि सेक्रेशन के लिए सेल्स है लेकिन उनको बाहर सेक्रेट करने के लिए इसके पास डक्ट्स है। जैसे ये सेल्स सेक्रेटरी सेल्स है, ग्लैंड का सेल्स है, ये ग्लैंड का सेल है, ठीक है, ये सारे सेल्स हैं। ये अपना सेक्रेशन इधर देंगे, ये अपना सेक्रेशन इधर देंगे और ये जो है डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एक ये ग्लैंड। दूसरा क्या है, एक ब्लाइंड है, उसमें कोई डक्ट नहीं, ये है डक्ट, ये है डक्ट। और इसमें क्या है, सेक्रेटरी सेल का ग्रुप तो प्रेजेंट है लेकिन किसी भी तरह का सेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप तो प्रेजेंट है लेकिन किसी भी तरह का कोई केमिकल इसके अंदर ये जो है ये डक्ट नहीं प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, यहां पर ये ब्लड वेसल्स है, यहां पर ये क्या है, ब्लड वेसल, ये है ब्लड खून की नली, ठीक है। इसके सेक्रेशन सीधे जो है ब्लड वेसल्स में आते हैं और इसके पास डक्ट क्या होगा, प्रेजेंट है और इसके पास नो डक्ट सेक्रेशन poured directly into blood, नो डक्ट। और ये क्या है, सेक्रेटरी टिश्यू, ये क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है और ये भी ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो यहां पर ग्लैंड्स को लिख लिया होगा तुम लोग। ग्लैंड्स को लिखने के बाद ये देखे होगे ये दो तरह का आ गया। जो ये आया इसको हम लोग कहते हैं, इधर वाले को कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। और इधर वाले को जिसके पास डक्ट प्रेजेंट था, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट नहीं है, नो डक्ट इज प्रेजेंट, therefore it is also called ductless gland. It is also called ductless glands. ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड। This one is called exocrine gland. इसमें जो जनरली सेक्रेशन होता है इसके ये दोनों हो गया नो डक्ट, और इसके सेक्रेशन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। इसके सेक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं,
एंजाइम्स है या दूसरा चीज है, और इसके सेक्रेशन को बोलते हैं हम लोग सेक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। Is called hormone। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखे पहले क्या हार्मोन को देखे, फिर हम लोग देखे यहाँ पर देखे डिफाइन, क्वेश्चन का देता डिफाइन, पहला क्या हार्मोन, फिर डिफाइन, दूसरा क्या ग्लैंड, तीसरा इंडोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन। ये क्वेश्चन हो, ठीक है। चलो अब यहां पर हम लोग देखो, हम लोग क्या देखते हैं कि टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, सेक्स ऑर्गन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, सेक्स ऑर्गन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स in male and sex organ secreting glands in female। Sex organ secreting glands in male and sex organ secreting glands in female। सेक्स हार्मोन सेक्रेटिंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेक्रेटिंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेक्स हार्मोन सेक्रेटिंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हो गया मेल एंड फीमेल। मेल में क्या हो जाएगा टेस्टिस, मेल में क्या हो जाएगा टेस्टिस, और इन फीमेल में हो जाएगा ये ओवेरी, फीमेल में हो जाएगा ये ओवेरी, और ये टेस्टिस है, और इससे जो हार्मोन निकलता है इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में जो ओवरी से हार्मोन निकलता है इसको लिखते हैं हम लोग ओएस्ट्रोजन। क्या एस्ट्रोजन ओएस्ट्रोजन भी बोलते हैं, या सीधा एस्ट्रोजन। ओएस्ट्रोजन या बहुत लोग इसको सीधा पढ़ते हैं एस्ट्रो। ठीक है, फंक्शन देख लीजिए टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, ठीक है। और ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इट कॉजेज प्यूबर्टी चेंजेज इन मेल, प्यूबर्टी चेंजेज इन मेल। और उसका देखिए क्या करेगा, प्यूबर्टी चेंजेज इन फीमेल।
अब ये जो प्यूबर्टी चेंजेस थे, इसमें से हमको दो चीज तो वहां पर देखना है कि फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। अब देखो फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, व्हाट इज फंक्शन। पहले इसका सेक्रेशन कैसे होता है, यहां पर देखो एक यहां पर है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड से तो हम बात करें। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करेगा, सेक्रेटेड बाय टेस्टिस, ये प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन फंक्शन, इट इज प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। secreted by testis in influence of fluence of FSH, follicle stimulating hormone, influence of pituitary इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेक्स हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिस इन इन्फ्लुएंस ऑफ, ये क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, ये तो फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन जो इसका हो जाएगा, इसका जो मेन फंक्शन हो, मेंटेनिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मैन, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये क्या क्या करेगा, एक रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फंक्शन नंबर 1। दूसरा फंक्शन नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल for maintaining the secondary sexual character in male, ये दोनों फंक्शन लिखना, ठीक है। अब देखिए तो एस्ट्रोजन देखिए, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, इसको लिख लीजिए, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन।
function of astro कुछ नहीं करना है। ये प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन था, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, सेक्रेटेड बाय ओवरी, secreted by ovary influence of pituitary gland, responsible for release of ovum from ovary, responsible for release of ovum from ovary, ओवरी से ओवम को रिलीज कराने में इसका रोल है, are responsible for maintaining the secondary sexual character in female. इसके अलावा एक इसमें से और जोड़ लीजिएगा तीसरा, थर्ड यहाँ पर क्या जोड़ना, ये तो पुराने जैसा ही हो जाएगा ये दोनों, ये थर्ड यहाँ पर जोड़ लेना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ female reproductive system, function of female ये तो नीचे वाला लिख लिया होगा ना, फीमेल हार्मोन है, ये तीसरा यहां पर लिखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर normal functioning of female reproductive system, ये 1 2 के अलावा ये हो जाएगा थर्ड। अब यहां पर 2-3 चीज हम लोग जो देखेंगे, एक चीज तो देखते हैं एडम्स एप्पल, पहला देखते हैं एडम्स एप्पल। कैंडिड मैन एडम्स एप्पल। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख लीजिए तो एडम्स एप्पल, इट इज
enlarged vocal box या voice box. Adam's apple. During puberty, voice box in male get enlarged. And seen as protruding part in throat. Called as Adam's apple. अब इसके बाद में देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें मेनार को देखेंगे, मेनोपॉज। अगले क्लास से हम लोग को अगले क्लास से क्या इसी में देखेंगे।